बस करो। मैं खबर देख रहा था कि इंडिया की कितना तबाही फेरी है। बस करो, वो उन्होंने कौन सा काम किया? उन्होंने भी तो इतना नुकसान किया है ना। सुनो, वो कहते हैं ना कि बच्चे बेचारे चले गए हैं। वो कहते हैं ना कि जब बर्दाश्त ना हो ना खुद से, तो फिर उंगल नहीं करनी चाहिए किसी को। हाँ हाँ, जो पाक फिजाया, पाक फौज, एयरफोर्स है ना पाकिस्तान की, उन्होंने सब ने जो है तहम्मुल से काम लिया अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कितना मतलब सब्र किया उन्होंने। हाँ, सब्र किया। और जो अक़वाम मुत्तहिदा है ना, सबको बताया कि देखिए हम अमन चाहते हैं। 3 दिन से वो हमले कर रही हैं, 3 दिन से। आई समझ? तो इन्होंने सब्र से काम लिया और इन्होंने रिस्पांस जो है कम दिया, रिस्पांस दिया, अपनी दिफा किया अपना, लेकिन इनको इतना रिस्पांस नहीं दिया बड़ा। तो बताया लोगों को कि ये देखें इंडिया क्या कुछ कर रहा है हमारे साथ। जो फिर सुबह दमादम मस्त के अंदर किया है ना यहाँ पे। चलो शुक्र है अल्लाह का। मैं तो डर रही थी, मैंने कहा पता नहीं क्या बनता ये पता है क्या है, ये इंडिया जो मोदी है ना, इसको उंगल करने की जरूरत है। ये फिर जब 2 उंगलियां इकट्ठी होती ना, ये फिर नहीं है उसमें, वो उससे बर्दाश्त नहीं होती। फिर अब देखे ना, 1 उंगल किया उसने, अब 2 उंगलियां जब गई है ना उसको, अब उसको अकल ठिकाने आ गई। अब सारे वो उसके वजीर खारजा हैं, जो आर्मी चीफ का उनके बड़े हैं ना, वो सारे कह रहे हैं कि हम अमन चाहते हैं, हम जो है वो नहीं चाहते कि कशीदगी बढ़े। हाँ जी, चले। तो अब ये भी हम सोच सकते हैं कि उनका हो सकता है कोई ड्रामा हो, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने सफेद झंडा लहराया था। सफेद झंडा लहराने के बाद भी उन्होंने हमला कर दिया था। अब ये माफिया तो मांग रहे हैं, सुलह की बात कर रही हैं, लेकिन पता नहीं अब क्या होता है क्या नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैर से मेरा शुक्र है, हम भी खैर से हैं। और आज सुबह से मैं कपड़े धो रही थी तो कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे, इसकी वजह से मेरी बाकी का काम जो है ना वो नहीं हुआ। यहाँ पे भी सारा मतलब कचरा वगैरह पड़ा हुआ है। और हम चुप करो। मुझे तो इस बात की खुशी भी है। देखिए जंगे, मैंने आपको कल भी कहा, ये इसको ख्वाब में आ रही थी जंगे हो रही हैं, जंगे हो रही है, इसका ख्वाब भी सच हो गया। अब जब ये ख्वाब देखेगा ना, मैं सुबह सुबह इसको उठा के ना, वो कहते हैं चूल्हे में वो हाथ फेर लो, क्या करते हैं मुझे नहीं पता, आपको पता होगा। तो कहते हैं वो ख्वाब पूरा नहीं होता। अब देखो, मेरी ख्वाब में जंग देखता था ना। हाँ। मैं हर रोज ख्वाब मुझे आते थे कि जंग हो रही है। अब देखिए अल्लाह पाक ने मेरे ज़हन में डाला है ना, कि मतलब दिखाया मुझे कि जंग होने वाली है। अब 4 दिन गुजरे हैं, अब जंग हो गई है। ये मुझे ना रोज उठ के ना मुझे कहता था मैं जंग कर रहा हूँ, ये करूँ, बंदूकें लेके घूम रहा हूँ। हाँ, देखो ना, ये समझी ना, ये जो चले मुजाहिद होते हैं ना, मुजाहिद सच्चे दिल वाले, जंग करने वाले, शहीद होने के जज्बा ना, जो दिल में रखते हैं जज्बा, ये उनको ये ख्वाब आते हैं। अच्छा चले, अभी हमारा आ गया है यहाँ पे सामान। ये चीनी हमारी ख़त्म हो चुकी थी, इसके अलावा ये सब्ज़ी भी, और ये थोड़ा सा अहमद लेके आए हैं गोश्त, क्योंकि इसको काफ़ी दिन हो गए गोश्त का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। तो दूसरे तीले ले आते कपास वाली। ताकत बना रहा हूँ ताकि मैं जो है ना वो फिर अल्लाह ना करे ऐसे इतने मसले मसाइल हों। नहीं, मेरी बात सुनो। अल्लाह पाक कहता है कि जिसके दिल में शहीद होने का जज्बा ना हो, मुजाहिद बनने का जज्बा ना हो, अल्लाह की राह में शहीद होने का जज्बा ना हो ना, समझे वो ईमान पे नहीं मरा। हाँ जी, अल्लाह की राह में ऐसे तैयार रहना चाहिए हर वक्त। हाँ जी, लकड़ियाँ बाहर पड़ी हुई हैं, लकड़ियाँ लेके आते हैं आज अहमद, क्योंकि लकड़ियाँ जो हैं हमने बाहर डलवाई हुई हैं अपनी, मतलब दरख्त की काट के, पीकर की दरख्त की, तो वो लेके आते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे रखते हैं और फिर खाना बनाने जो है वो स्टार्ट करते हैं। लकड़ियाँ बाहर से लेके आनी है वाली। हाँ, हमारी पड़ी हुई हैं लकड़ियाँ, तो इनको हम काटते हैं। काफ़ी दिनों बाद अहमद हाथ आया है, तो आज मैं इससे सारी लकड़ियाँ छोटी करवाऊँगी। बड़े मुश्किल से हाथ आया है, क्योंकि मैं छोटी छोटी करके रोज़ ले जाती हूँ, मैं इतने कांटे खाती हूँ हाथ में। तीसरा दिन है, मैं ना देख रहा हूँ कि जंग कहाँ तक पहुँचती है। हाँ चलो, अल्लाह का शुक्र है कुछ ठंडा। देख रहा था कि मैं अपना सामान लेके जाऊं। किधर जाऊं? जंग लड़ने वहां जाऊंगा, और कहाँ जाऊंगा? अच्छा, मैंने कहा पता नहीं कहाँ जाएगा, साथ छुपने जाएगा कहीं, हमें छोड़ के ये कहीं छुपने जाएगा, मैं ये सोच रही हूँ। मैं ना सामान अपना लेके, मेरे पास पड़े हैं ना सामान अपना। हाँ, मैं वो लेके जाऊंगा ना वहाँ पे। अच्छा, मोटी मोटी वो कर देना, फिर उनको वापस करना है। ये पकड़ो, ये देना, किसी को नहीं देना, ठीक है ना? जेब में रखो। ये तीलियां हैं।
चलो निकालो इसमें से लकड़ियाँ। ये बहुत काम की ये है अक की लकड़ी जो है वो काट के रखी है किसी ने। मैंने कहा चले मेरा फ़ायदा हो जाए, जैसे खुश्क होगी मैं ले जाऊंगी ये जलाने के लिए। ये ना तीलियाँ हैं, ये अगर इधर ना बारिश बनी हुई है, आंधी बनी हुई है। एक दिन छोड़ के एक दिन बारिश आती है, एक दिन छोड़ के एक दिन बारिश आती है, पता नहीं गर्मियों का मौसम ठंडा हो गया। हाँ ये बात आपने सही की है, गर्मी की शिद्दत कम हो गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं अल्लाह पाक से माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि अनजाने में ना ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं। मैं कहने वाला था, अजीब सी बात करने वाला था कि पता नहीं अल्लाह पाक जो है ना वो कैसे, मतलब तो मुझसे गलती हो गई। तो अल्लाह पाक का करम है, चलें अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान है कि चलो मौसम अभी गर्मी वाला है ना, तो अल्लाह पाक बारिश दे देता है कि चलो भाई मेरी आवाम, मेरी मखलूक जो है थोड़ी सी मौसम इंजॉय करे, ठंडा मौसम। तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर बारिश वगैरह आ जाती है और मौसम ठीक हो जाता है। तो अल्लाह पाक का ये देखें कितना करम है। अभी सूरज जो है वो यहाँ पे मेरे ख्याल में बादलों में छुप जाएगा और यहाँ पे सारे जो है ना ये इधर बादल हैं। तो ये आंधी बनी हुई है काफ़ी सारी, इधर देखें ना ये। तो अरहम नहीं है, सॉरी, मैं ये ना बच्चे इमलियाँ तोड़ रहे हैं, तो मैंने कहा यहाँ पे अरहम है शायद। अरहम को मैंने कल देखा, उसको मैंने डांटा, मैंने कहा आपने इमलियाँ नहीं खानी, आपको पता है इमलियाँ बड़ी गर्म होती हैं। कहाँ गया है वो अब? इमलियाँ होती हैं बहुत गर्म, तो उससे ना बच्चों में बुखार आ जाता है और फिर मैदा वगैरह भी ख़राब हो सकता है। ये जो है ना बड़ी ख़तरनाक होती हैं, मतलब समझे जहर है एक किस्म का ना, कच्ची इमलियाँ खाना जहर है। तो
अभी हम चिकन वगैरह जो है वो धो रहे हैं। आज हम एक अजीब सी नहीं कहेंगे उसको, माशाल्लाह अच्छी सी रेसिपी कहेंगे, बेहतरीन सी रेसिपी कहेंगे। रेसिपी बनाने वाले हैं। रेसिपी मुकम्मल जो है आपको वो हमारे दूसरे चैनल पे मिलेगी। आज हम इस घर में बना रहे हैं रेसिपी, उधर नहीं गए, उधर बस वो कपड़े वगैरह धोने थे ना आज। हाँ आज देर हो गई इसलिए फिर इसने कहा चलो यहाँ बना लेते हैं। और यहाँ पे देखें लकड़ियाँ भी हम बाहर से लाई हैं, तो कचरा बहुत सारा हो गया है। अभी सबसे पहले तो हम इस कचरे को साइड पे करेंगे। लकड़ियों को कहाँ कचरा होगा, बड़ी बड़ी लकड़ियाँ ना कहते, कुछ बड़ी लकड़ियाँ उठा के रख लेते सुबह फिर उठा के। वैसे भी ये मेरी बात सुनो ना, आप यहाँ पे आती बच्चों को कहती आराम आराम से रखते, सारी बिखेर के चले गए हैं। उनके उठाने का क्या फ़ायदा, उनको कहा भी है, काम भी करवाया, चलो कुछ सीधा काम तो करके जाते। फिर भी रख के तो गए अंदर। रख के क्या गए हैं, फिर जलील तो हमें होना पड़ेगा, दोबारा इनको सेट करना पड़ेगा इनको। हाँ चलो थोड़ा सा काम खुद भी कर दो, उठा लो थोड़ी सी लकड़ियों को भी। मेरी बात सुनो, ये मोटी मोटी कुछ उठा लो, ये ब्रेक ब्रेक डाल दो चूल्हे में, ठीक है। मशवरे कैसे दे रहा है, आलसी है पूरा। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, बाहर से मैं काट कूट के लाया हूँ, आलसी मैं हूँ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी हमारी रेसिपी जो है मुकम्मल हो चुकी है। अभी आपको थोड़ी सी लुक चेक करवाते हैं। वैसे अगर आपने मुकम्मल ये रेसिपी देखनी है ना, आप हमारे दूसरे चैनल पे चले जाएं। अगर आपको नाम का पता नहीं है तो इससे पहले वाली वीडियो देखें, वहाँ पे आपको नाम का पता भी चल जाएगा। तो हमने नाम उसमें बताया हुआ है, आप जाएँ उस वीडियो को देखें, वहाँ पर नाम है हमारे सेकेंड चैनल का, वहाँ पर जो ना आपने मुकम्मल रेसिपी देख लेनी है। तो ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक लग रही है, चेक करें कैसी लग रही है। हाँ आला लग रही है ना। इसको मैं उतार लूँ, अब इसको कैसे उतार लूँ मुझे ये समझ। हाँ सही है, ऐसे उतार लो ना, ज़बरदस्त हो गया। हाँ अभी रोटी पकाने वाला सिस्टम, इसके ऊपर वो ले आओ ना, कोई बर्तन वगैरह ले आओ उसके ऊपर। ये वो पड़ा है, इसको उल्टा कर दो इसको। हाँ इसमें सही है, तेल सही। था। हाँ, अच्छा वो अब कोई ले बात आओ, नहीं। तवा ले आओ और चीज़ें ले आओ। मेरी आज कुछ थकावट हो गई है काफ़ी ज़्यादा ना। तवा कहाँ पे है? वो पड़ा हुआ है, ये कचरा बाद में उठाएंगे। मैं साथ साथ बना भी रही थी और वीडियो भी बना रही थी, वो फिर बाद में जब उठेंगे ना फिर खा लेंगे। अभी इसको धो लेते हैं। और क्या आटे का कह रही थी? हाँ। क्या हो गया, इसने ना बोटी देख ली है, अब ये माऊ माऊ कर रही है। अच्छा आप कहते हो तो कुछ नहीं कहता, उसको भी खिला दो कुछ। मजाक कर रहा हूँ वैसे। ऐसा है खिला देगा। नहीं अभी नहीं खिलानी फ़िलहाल, ये जब साल एक की हो जाएगी ना फिर क्या होगा। कांटा लग गया। मैंने बाहर लकड़ियाँ काटी हैं, यहाँ पे ऊपर रखी हैं, मुझे एक कांटा भी नहीं लगा। आप थोड़ी सी आगे की है, आपने आपको लग गया कांटा। देख के काम करो ना, जहाँ पे कांटा ना हो वहाँ पे हाथ लगाओ ना। हाँ सूजी, हाँ सूजी खाओगी? सूजी खानी है? सूजी खानी है? सूजी है? सूजी खानी है ज़ारा? सूजी खानी है? सूजी खानी है? नहीं खानी इसने सूजी मुझी। क्या हुआ? चाहो सही गल। मौसम ना आज बड़ा अच्छा बना हुआ है, प्यारा सा बना हुआ है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है। देखें हवा चल रही है VIP सी, और यहाँ जो घास वगैरह है और ये खेत है ना गन्ने का, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। और यहाँ देखें मुरिंगे का दरख्त है, ये सुहांजना जिसको कहते हैं ना, सुहांजना, ये उसका दरख्त है। तो अभी शाम का टाइम है, मैं जा रहा हूँ अपने बैलों को जो है ना वो उसकी देखभाल करने के लिए। आपको पता है इनको हमने रखा हुआ तो है, लेकिन इनकी फिर हमने देखभाल भी तो करनी ही है ना। तो अभी हम पहुँच चुके हैं। अभी मेरी आवाज़ सुनेंगे ना, ये देखना शुरू हो जाएंगी। देखना वो देखें
वो देखें, वो देख रहे हैं, वो देखें, दोनों देख रहे हैं। वो चारा खा रहा है बड़ा, और ये दोनों दूसरे मुझे ना देख रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। और देखें, वो देखना शुरू हो गया। अब तीनों देख रहे हैं। अभी कुछ देर पहले मैं यहाँ पे आया था ना वो कढ़ाई लेने के लिए, तब भी ये मुझे देख रहे थे बेचारे। तो मैंने कहा मैं दोबारा आऊँगा इनको चारा छाट डालने के लिए ना। तो अभी टाइम आ चुका है इनको चारा डालने का। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इन बेचारों का जो खाने का सिस्टम है ना, वो तो शुक्र अल्लाह का गया है हो। बाकी हमारा खाने का सिस्टम वो घर में बना हुआ है, वो चलते हैं, अभी खाते हैं। तो यहाँ पे आंधी भी बनी हुई है, इस साइड पे बारिश भी बनी हुई है। मैं डर रहा हूँ कि कहीं रात को बारिश ही ना आ जाए। जब बारिश आती है ना रात को तो ठंड पड़ जाती है, और इनको जो है वो ख़ास तौर पे मसला होता है। तो ये सर्दी गर्मी कर जाते हैं, गर्मी सर्दी कर जाते हैं। इनको जो है ना वो ज़ुकाम, नज़ला वगैरह, खांसी वगैरह हो जाती है। तो ये जो है ना मतलब जो गर्मी फिर अचानक से सर्दी, इनके लिए ये सही नहीं होती। तो इनको फिर रात को मुझे आना पड़ेगा वापस, और इनको जो है फिर बांधना पड़ेगा अंदर। तो अल्लाह पाक करेगा नहीं आएगी बारिश, बाकी आएगी तो फिर भी अल्लाह का काम है, नहीं आएगी तो फिर भी अल्लाह पाक का काम है। हर काम में अल्लाह पाक की मसलहत होती है, हिकमत होती है अल्लाह पाक की। हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, बस दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक जो हमारे लिए बेहतर होना वो करे हमारे लिए। फैज़ सुल्तान मलिक एक नाम है, वो है लेफ्टिनेंट। तो अब तो उस बंदे की डेथ हो चुकी है। लेफ्टिनेंट था, वो लड़का था, नौजवान था। तो जब उसकी डेथ हुई ना रावलपिंडी में, वहाँ पे जो उनका जनरल था ना, उसने फैज़ जो था ना लेफ्टिनेंट, उसको फ़ोन किया कि आपके बेटे की जो है ना वो डेथ हो चुकी है, इसको कहाँ पे लेके आना है। तो उसके वालिद ने खुद अपनी ज़बानी बताया इंटरव्यू में कि मुझे जब फ़ोन आया ना कि आपके बेटे की, पहले मुझसे उन्होंने पूछा कि आपके कितने बेटे हैं। तो मैंने कहा 3 बेटे हैं मेरे, एक मेरा बेटा जो है ना वो आपके पास है। तो गलबन ऐसे ही मेरे ख्याल में कहा। तो उन्होंने कहा कि आपके जो हमारे पास बेटा था ना फैज़ लेफ्टिनेंट, उसकी डेथ हो चुकी है, वो शहीद हो चुका है। तो उस बंदे ने, उसके वालिद ने पूछा उनसे कि मेरे बेटे ने मुझे ये बताया कि मेरे बेटे ने सीने पे गोली खाई है या पीठ पे गोली खाई है। मतलब एक बाप पूछ रहा है अपने बेटे का कि उसने सीने पे गोली खाई है या पीठ पे गोली खाई है। तो उस जनरल ने जो है ना वो उसको बताया कि आपका बेटा शहीद हुआ है, आपके बेटे ने सीने पे गोली खाई है, आपको मुबारक हो। उसके वालिद ने कहा कि अगर मेरे बेटे ने पीठ पे गोली खाई होती ना तो मैं कभी ना उसको अपने इलाके में वेलकम करता। तो अभी आपने मुझे कहा है, बताया है कि आपका बेटा बहुत बहादुर था, आपके बेटे ने सीने पे गोली खाई है, तब मुझे खुशी हुई है, और मैं अब अपने बेटे का अपने इलाके में वेलकम करूँगा। तो जो मुसलमान है ना, मैं ये बता रहा हूँ कि मुसलमान जो है ना उनके अंदर जिगरा है। मतलब इतना एक ये एक बात करना भी एक बहादुरी है कि मेरे बेटे ने सीने पे गोली खाई है या पीठ पे गोली खाई है। तो मतलब देखें एक उस बाप का जिगर कितना बड़ा होगा जिसने अपने मुंह से पूछा कि बताओ अगर मेरे बेटे ने पीठ पे गोली खाई है तो मैं उसको कभी भी अपने इलाके में वेलकम नहीं करूँगा। तो वो अपने मतलब अपनी ज़बानी खुद बता रहा था उसका वालिद लेफ्टिनेंट फैज़ का। तो आप सर्च भी कर सकते हैं जो मैंने आपको नाम बताया है। तो ये बहुत ही मतलब एक बहादुरी है। जो मुसलमान है ना वो कभी भी मौत से नहीं डरता, क्योंकि इस ज़िंदगी से चले जाना ही रब से मुलाकात का नाम है। तो हमें जब वो ज़ात मिलेगी, हम उसकी राह में शहीद होंगे और वो ज़ात हमसे मुलाकात खुद करेगी, हमारे नबी से हमारी मुलाकात होगी, तो इससे बढ़ के हमारे लिए खुशी और क्या हो सकती है। हम तो ऐसी जाने 1000 बार कुर्बान करेंगे अल्लाह की राह में और हमारे नबी की राह में। नबी ने फरमाया है कि जिहाद करो, और अगर तुम्हारा वास्ता यहूदियों से पड़ गया है तो उनकी गर्दनें उड़ा दो। तो ये तो हमारा जो है ना एक जज्बा है, जुनून है। अल्लाह पाक जो है हर इंसान को, हमारी दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक हमें अपनी राह में हमें कुर्बान होना नसीब फरमाए, आमीन।
तो अभी शाम का टाइम भी हो गया था, तो मैंने कहा जनरल फैज़ का मैं आपको ना थोड़ा सा बता दूं कि उसके बाप का कितना जिक्र था समीना। तो इतना मतलब ऐसे भी जो है ना वो लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, बड़े बड़े दिल वाले। तो प्यारे बहन भाइयों, ब्लॉग का एंड करने की अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो कहते हैं कि जो गैर मुस्लिम है ना, उसको ज़िंदगी बहुत अजीज़ होती है, वो मौत से डरता है। जो मुसलमान होता है ना, उसको मौत का खौफ कभी नहीं होगा। अगर वो सच्चा ईमान वाला बंदा है तो उसको मौत का डर कभी भी नहीं होगा। वो कहेगा, वो उसको पता होगा कि मैंने मर के अल्लाह पाक के पास जाना है, तो मुझे मेरी मुलाकात उस रब से होगी, तो मैं कितना खुश नसीब हूँ, मैं जाकर अपने रब की बारगाह में पेश होऊंगा, मिलूँगा, और मैं अल्लाह की राह में शहीद हो रहा हूँ। कहते हैं जितना गैर मुस्लिम को मौत का डर होता है ना, तो मुसलमान को उतना मौत प्यारी होती है। इसीलिए अभी आपने देख लिया होगा, अभी रिसेंटली जो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किया, फिर आज सुबह ही जो जवाब मिला गया उनको, उम्मीद है कि उस जवाब के बाद उन्होंने काफ़ी मैंने बयान भी सुने हैं कि वो चाहते हैं कि अब हम ज़्यादा कशीदगी नहीं चाहते, तनाव नहीं चाहते ज़्यादा, तो मेहरबानी करें, हम नहीं चाहते तो आप भी ना चाहें। लेकिन उंगली तो उन्होंने खुद की है। अब साफ ज़ाहिर है, जिसके घर में आप लोग आएंगे और उसको तंग करेंगे तो साफ ज़ाहिर है वो चुप तो नहीं बैठेगा। फिर आज सुबह जो किया उनके साथ तकरीबन काफ़ी हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।